हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मोबाइल पाठशाला की यूट्यूब चैनल पे। ये बाबू एस्टेट की प्रैक्टिस सेट है, जो नहीं किया वो पछताएगा, पहली चीज। अच्छा, एक चीज और, अगर आप इसको सिर्फ एक एग्जाम के पर्पज से लेके देख रहे हैं तो ये बिल्कुल बहुत ही इसके इस सेशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ बहुत जाती होगी। ये मात्र एक पर्टिकुलर एक एग्जाम के पर्पज से नहीं हो रहा। ये पहली चीज ये है कि यूपी के जो भी एग्जाम आपके हो रहे हैं, चाहे एस्टेट के हों, ध्यान से सुनिए, चाहे यूपी टेट के हो, ठीक है, चाहे दुनिया का कोई भी टेट हो, दुनिया का कोई भी टेट, ठीक है, चाहे आपका पेट हो, जैसे फिर लेखपाल हो, लेखपाल के भी बहुत सारे सवाल इससे मिल जाएंगे। मतलब यूपी के जितने ओरिएंटेड होते हैं एग्जाम, साथ साथ मैंने कहा था ना दुनिया भर के टेट, उन सभी से इसका सीधा सीधा रिलेशन है, बिल्कुल 90 डिग्री का। समझ रहे हैं? सीधा सीधा 180 डिग्री का, सीधा सीधा 180 डिग्री का रिलेशन है। तो चलिए फटाफट से आप सभी लोग जुड़िए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। जो मैं सवाल बोलूं कि हाँ इसका जवाब आप खुद दीजिए, तो सवाल के कमेंट जरूर किया करिए, सवाल के आंसर को कमेंट जरूर किया करिए, और बिल्कुल बाकायदा लिख के अगर जो बच्चा भेजेगा उसको, है ना, वो तो और भी अच्छा है। ठीक है, तो ये सारे काम कर दिया करिए। आइए सवालों की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 15% है, 15% से बढ़ती है। अच्छा, 15% के हिसाब से जनसंख्या बढ़ती है। यदि शहर की जनसंख्या वर्तमान में 82,800 है, तो पिछले वर्ष जनसंख्या कितनी थी? तो अगर हमें किसी भी नंबर से अगर पीछे जाना है तो इसका मतलब यह कि हमें उल्टा चलना पड़ेगा, और उल्टा चलना पड़ेगा तो 115 से हमें किसी चीज पे भाग देना पड़ेगा। देखो, 100 जनसंख्या थी, 15 बढ़ी थी, 15 मैंने अब घटा दिया। हाँ या ना, वो बताओ। ठीक है, अब जरा आराम से देखो और मुझे ये बताओ कि क्या होगा इसका जवाब। तो 23 से कट जाएगा, 23 पंजे 23, 23 दूना 46, और 46 दूना ज्यादा हो जाएगा, 23 तिया कर दो, तो 3 तिया 9, और 3 दूना 6, 69। तो यहाँ का 1, यहाँ का 2 हो जाएगा 3, ठीक है, और 70 10 होता है 80, 13 हो गया, ये 68 हो गया। अब बताओ, वो 23 में कितने का गुणा करें? 6 में कर दे गुणा, काम हो जाएगा खत्म। तो बाबू 65, सॉरी 65 कह रहा हूँ, मेरा दिमाग 56, 56। अरे यार, एक सेकंड ना बाबू, एक सेकंड रुको। आपने 23 से काटा था, 3 बार लेके थे आप, 6 बार, यहाँ 5 है, यहाँ डबल जीरो है, यहाँ डबल जीरो और हो जाएगा, 5 से काट दो, तो 5 छक्का 30, ठीक है, 5 सत्ते 35 कर दो, छक्का क्यों करोगे, 5 5 सत्ते 35 कर दो, 5 सत्ते 35, और 5 दूना 10। तो कुल मिला के 72,000 थी पुरानी जनसंख्या। 72,000 क्या थी? पुरानी जनसंख्या थी, है ना। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल करो जरा इसको, करो। सवाल कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर घंटे गति से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर लेती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर लंबी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 250 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? तो मित्र, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी ये आपसे पूछ रहे हैं। एक काम करो, इसको आप एक काम कर दो, मीटर पर सेकंड बना दो। तो ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, 18 25 90 यानी कि 25 मीटर पर सेकंड होगा। ये मेरे बाएं हाथ का खेल था, मैंने कर दिया इसको। और जो बच्चा मेरी क्लास लिया होगा पूरा, वो उसके भी बाएं हाथ का ही खेल है। अब ध्यान से देखो, चाल बराबर प्लेटफॉर्म की लंबाई और प्लस स्टेशन की लंबाई, मतलब आई मीन ट्रेन की लंबाई, और बटा लगा समय। तो 25 या 75 यानी कि 750, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन, इधर लाओगे तो पी की वैल्यू हो जाएगी कितनी?
500 मीटर, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 500 मीटर। कितनी बाबू 500 मीटर। हाँ या ना बताओ, होगी ना। तो एक बार अगर अच्छा लगे ना, मजा आए तो शेयर वेयर जरूर कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। और ऐसे सवालों को आप मात्र 30 सेकंड में करने का प्रयास करिए, या अगर बहुत ज्यादा टाइम लगता है तो 45 के अंदर करने का तो प्रयास कर ही दीजिए बिल्कुल एकदम। क्योंकि 45 करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि धीरे 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 करते करते आपका टाइम कम होता जाएगा, फिर तो बहुत जल्दी आप करेंगे। तो ये काम कर दिया करिए, है ना। ज्यादा चिंता की बात नहीं है। कह रहा शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर पर घंटा है। शांत जल में धारा की चाल कितनी है, सॉरी नाव की चाल कितनी है 12 किलोमीटर पर घंटा। और धारा की चाल कितनी है बाबू, धारा की चाल है 3 किलोमीटर पर घंटा। कह रहा है यदि नाव 8 घंटे में किसी दूरी जाकर वापस आ जाती है फिर वापस भी आती है, तो आने जाने में लगा समय कितना है 8 घंटा। आने जाने में लगा कितना समय 8 घंटा। ठीक है, आपसे पूछ रहा दूरी बताओ। तो दोस्तों मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि डिस्टेंस बराबर जाने वाली चाल यानी कि धारा के अनुकूल में, तो ये हो गया 15 किलोमीटर, गुड़े आने वाली चाल यानी कि धारा के प्रतिकूल में, ये हो गया, और इनका डिफरेंस तो 6, और गुणा आने जाने में लगा समय। बस ये फार्मूला आपको लगा देना। तो काटो, तो आ गया 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 2 चौके 8, है ना, क्या 3 है। अब आप खुद बताओ कि 15 छक्का कितना होगा 90। डिस्टेंस यहाँ 180 आया, बट एक काम करो आप 180 आया, लेकिन बाबू जा तो रहा है वो एक ही दूरी, तो 180 को आधा कर दो बस, यानी 90। ठीक है, बस यही था। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 10,000 रुपए की एक राशि को चक्रवृद्धि ब्याज की योजना में निवेश किया जाता है। ब्याज की दर 10% है। ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक होता है बाबू, अर्धवार्षिक होता है। अर्धवार्षिक मैंने बताया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर देंगे आप, आधा कर देंगे। 10 था तो अब कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो 1 वर्ष का ब्याज यानी कि 2 टर्म का ब्याज निकालना, 2 टर्म के ब्याज निकालने का फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है। 5 पचे 25 हुआ, 5 दूना 10 हुआ। बस इतना आप निकाल लीजिए, हो गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब चक्रवृद्धि मिश्रधन हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ जाओ। ब्याज आपसे पूछ रहे हैं, हाँ तो ब्याज निकाल दो 10,000 रुपए। तो कुल मिला के सोल्व करोगे आएगा 1025, ये आपको उत्तर, ये ब्याज आपको है ना। अरे इसी का तो निकालना था, का मतलब होता गुड़ा, कर लेना, क्या दिक्कत है। नेक्स्ट, पहली 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। पहली 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। देखो पहली प्राकृतिक 15 संख्याओं का औसत क्या होगा बाबू, ये आप याद रख लेना। पहली संख्या 1 होती है, डॉट 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 15वीं संख्या 15 होगी। और जब ऐसे किसी नंबर का हमें औसत निकालना होता है तो हम फॉर्मूला ये लगाते हैं, पहली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या, यानी कि 15 और प्लस 1 बटा 2, तो दैट इज 16/2। तो 16/2 कितना आएगा 8, यानी पहली 15 संख्या का औसत कितना है 8। पहली 15 संख्याओं का औसत क्या है 8 है। ठीक है, तो ये एक तो बहुत इजी हो गया सवाल। और ये सवाल देखो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे जरा आ जाओ फटाफट से। ये आपके प्रॉफिट लॉस का सवाल है। आपसे कह रहा है कि क्रय मूल्य 110 है और 99 में इसको बेच दिया जाता है तो क्या होगा, हानि होगी। ये बिल्कुल पक्की बात है। और हानि कितनी होगी 11 की, किस पे होगी 110 पे। काट पीट मचाएंगे तो ये तो 10% ही आ गया। काट पीट मचाएंगे क्या होगा 10%, है ना। देखो नेक्स्ट अगला सवाल देखो भाई, इस चीज में आपको करना यह है कि सबसे पहले तो सवाल बढ़िया से पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद बताता हूं। कह रहा है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 200 रुपए है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो ईमानदारी से बताओ कि ये बाबू क्रय मूल्य हो गया और आपको विक्रय मूल्य पूछ रहा, तो सीधा सीधा चल लेंगे। परसेंटेज हटाया तो 00 हट गया, 12 दूना 24। तो 240 में बेचा तो हम क्या पाएंगे 20% का लाभ पाएंगे। ठीक है, बस यही तो है। अब ऐसे सवालों को अगर आप करने में अगर आप 1 मिनट 1.5 मिनट ले जाते हो तो ये बहुत गलत बात है। ठीक है, आप सोचते रहिए और काम करते भी रहिए। तो एग्जाम में अगर आप ऐसे सवालों को करेंगे तो सबसे पहले यहां तो प्रैक्टिस बना लीजिए। यहाँ ऐसी प्रैक्टिस बनाइए, इससे धुआंधार प्रैक्टिस बनाइए कि वहां जाने के बाद फिर आपको सोचना ना पड़े, फिर आपके सिर्फ पेन चले, पेन
वो भी गोला काला करने में। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट कह रहा है कि 1200 ग्राम चीनी के घोल में 50% चीनी है, 50% चीनी, इसका मतलब 50% पानी है। कह रहा है कि कितनी चीनी की मात्रा मिलाई जाए कि घोल में 60% चीनी हो जाए। अच्छा जी, अच्छा सवाल है ये। पहली चीज ये है कि बाबू 50% चीनी का घोल है और चीनी हमारा फिर 100% शुद्ध चीनी मिलाया जाएगा। अरे भाई, चीनी जब मिलाओगे तो घोल थोड़ी मिला रहे हो। ये कह रहा देखो कितनी चीनी मिलाई जाए, तो 100% शुद्ध चीनी मिलाओगे। अब चीनी को बना दे रहे हो 60%, चीनी को बना दे रहे हो 60%। तो आपसे ये कहा गया है क्या, कितनी चीनी मिलाई गई? ठीक है, वो तो मैं देख लूंगा। यहां से आओ तो ये हो गया 10, यहां से आओ तो ये हो गया 40। तो मित्र, जो रेशियोज हो गया वो 4 और 1 का है। ये बाबू टोटल मिक्सचर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मिलाई गई चीनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी टोटल मिक्सचर अगर 4 है तो मिलाई गई चीनी 1 है। और सवाल में कहा है कि टोटल मिक्सचर 4 नहीं है, वो तो 1200 है। तो 4 बराबर 1200 के, तो 1 बराबर 300 के। तो बाबू आपसे क्या पूछा जा रहा था? इसी 1 यूनिट की वैल्यू तो पूछी जा रही थी। तो 1 बराबर किसके आया? 300 के। 1 बराबर किसके? 300 के। चलो इसको जरा बताओ, सरलीकरण मान बताओ फटाफट से, फटाफट से मान बताओ। देखो ये हम बड़ा करना मुझे बड़ा आसान लगता है और मुझे बड़ा मजा आता है इन चीजों में। इसको बताओ 3 पे पावर 4, इस पे 3 पे पावर 3, ये तो है ही 3 पे पावर 12, लेकिन इस पे कुछ और भी है और इस पे कुछ और भी है। अब जरा देखो, इन दोनों का हो जाता है गुड़ा, तो 3 तिहाई 9, तो 3 पे पावर 12 गुड़ा 3 पे पावर 90 गुड़ा 3 पे पावर 40। हाँ या ना? तो 40 और 30 ये सबको जोड़ोगे तो आएगा 142, 3 पे पावर 142। क्योंकि गुणा में घाते क्या होती है? जुड़ जाती है। गुणा में घाते क्या होती है? जुड़ जाती है। और हम जोड़ ही लेंगे बस। ये इंपॉर्टेंट है, इस पे जरा फटाफट से नजर डालो और बताओ क्या होगा जवाब। ये इंपॉर्टेंट है। यदि 3 नल ए बी सी मिलकर एक टंकी को 45 मिनट में पूरी तरह से भर सकते हैं। देखो तीनों नल एक साथ ही काम कर रहे हैं और कह रहा है कि ये 45 मिनट लेते हैं एक दूसरे को भरने, मतलब एक टंकी को भरने में। बी कह रहा है कि सी के साथ मिलकर टंकी को 60 मिनट में भर सकता है। ए अकेले कितने समय भर सकता है? तो ए, बी और सी ये तीनों मिलके 45 मिनट भरते हैं। बी और सी बाबू 60 मिनट में। तो फटाफट से इन सभी का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आएगा 180 के। क्या आप मेरी बात से सहमत है? बिल्कुल सहमत है, 180 आएगा। ठीक है, 45 से काटोगे तो यहाँ 4 आया, ठीक है, और यहाँ काटोगे तो यहाँ 3 आएगा। इसका मतलब एक की क्षमता कितनी? 1 है। एक क्षमता से 180 धारिता को कितने देर में भर देगा? 180 दिन में, 180 घंटे या दिन जो भी ले लो आप। ठीक है, तो ये आपका जवाब हो जाता है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है यूवी मिलकर एक टंकी को 45 मिनट भर सकते हैं, वी डब्ल्यू 60। ये बड़ा अच्छा होता है सवाल। देखो ऐसे सवाल में मैंने आपको एक नहीं कम से कम 1000 बार बताया है कि आप एक काम किया करिए, जब आप यहाँ पे धारिता निकालेंगे या फिर काम निकालेंगे तो काम को दोगुना कर दीजिए या क्षमता को आधा कर दीजिए। काम को दोगुना या क्षमता को आधा। बहुत ध्यान से सुनिए, काम को दोगुना या क्षमता को आधा। ठीक, इसी बात पे कायम रहिए। आपसे कह रहा है यू और वी, ये 45 दिन में, वी और डब्ल्यू ये 60 दिन में, डब्ल्यू और यू ये ले रहे बाबू 90 दिन, 90 घंटे। तो फटाफट से मुझे ये बताओ कि सबकी क्षमताएं क्या होगी? 180। ठीक है, अब क्षमताएं, सॉरी ये धारिता होगी, क्षमताएं निकाल लो। ये हो गई 4, ये हो गई 3, ये हो गई 2, सबको जोड़ लो। 4 3 7 2 9। तो मैंने कहा था ना, या तो क्षमता को आधा कर लो या तो काम को दोगुना कर लो। तो 180 काम है, क्षमता को मैंने आधा कर लिया। बताओ कितने दिन में पूरा करेगा? ये ऊपर चला जाएगा। तो 9 दूना 18, 20 हुआ, 20 दूना 40। तो 40 आपका उत्तर हो गया। 40 आपका उत्तर। मैंने कहा था ना कि दोगुना कर लो, तो देखो यहां जाके फिर भी दोगुना ही हो रहा है। तो आसान यही है कि क्षमता को आधा मत किया करिए, इस काम को दोगुना कर लिया करिए बस। ठीक, नेक्स्ट। दो वेलन की ऊंचाई बराबर है, उनकी त्रिज्याएं क्रमशः हैं। दो वेलनों की ऊंचाई बराबर है,
दो बेलन की ऊंचाई बराबर है, त्रिज्याओं का अनुपात ये है, कह रहा है कि दोनों के आयतन का क्रमशः अनुपात क्या होगा। तो याद रखना आयतन का जो अनुपात होगा सीधे इनका स्क्वायर होगा। तो 1 और 16 के, बस यही करना बाबू, 1 और 16 के सीधे इसका स्क्वायर हो जाएगा बस। लेकिन अगर ऊंचाइयां बराबर नहीं होती तो फिर जो होती वो हम करते, लेकिन फिलहाल उस हिसाब से वही आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल देखो, अगला कह रहा है एक व्यक्ति का एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो 5320 रुपया है तथा क्रय मूल्य कितना है ये है। तो आपसे पूछ रहा है छूट, तो बाबू छूट निकाल लो ना, यहां से निकालो छूट कितना होगा। तो मित्र यहाँ 4, ठीक है, और यहाँ बचा है 2, यानी कि हो जाएगा 11 के 6 5 11 हो गया, यहाँ बचा है 2, 2 में से 2 गया 0 हो गया, और बाकी तो 0 ही हो गया शायद, है ना, बाकी 0 ही हो गया, नहीं 1 हो गया, ठीक। कह रहे बताओ ये 53 20 का कितना परसेंट है। तो मुझे जहां तक लग रहा है ये 20% है ना, और आप भी निकालेंगे तो 20% ही आएगा, क्योंकि देखो ये जस्ट 5 है, जस्ट 5 टाइम है 1/5, और 1/5 का मतलब क्या होता है 20%, 1/5 का मतलब क्या होता है 20%। ये तो मैंने परसेंटेज बहुत अच्छी तरह से आपको बिल्कुल, है ना, आपका पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम साफ कर दिया था मैंने, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ा पूर्ण संख्या बताओ 3 अंकों का। तो है तो ये भी पूर्ण, मतलब 3 अंकों की घन पूर्णांक, है ना, धन पूर्णांक, है ना बाबू, यही होगा। नेक्स्ट a इंटू बी का मान बताओ, a इंटू बी का फटाफट से मान बताओ, मैंने इन दोनों का गुणा करना है। तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, यहाँ 3 यहाँ 7, तो 2 पे पावर 10, यहाँ भी गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो 3 पे पावर 5 और 2, तो 3 पे पावर 7। तो दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। तो 10 और 7 जहां भी है वही मेरा आंसर होगा, ये वाला मेरा आंसर होगा, ठीक है। चलो ये सवाल करो, ये सवाल फटाफट से करो। देखो दोस्तों, मैं आपसे बताऊं कि एक अपने पर एक भरोसा रखिए कि हाँ सवाल हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके भरोसा रखिए, और भरोसे के साथ सवाल एक बार पढ़ लीजिए। नहीं समझ में आए दोबारा पढ़ लीजिए, नहीं समझ में आए दोबारा पढ़ लीजिए। 1 2 बार 3 बार जब सवाल पढ़ेंगे ना, फिर देखना जादू क्या होता है। सीरियसली बता रहा हूं, ये पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। देखो हमें सवाल क्यों आते हैं, क्योंकि हम एक ही सवाल को कई बार पढ़ ले जाते हैं यार। बताओ एक सवाल, ये सवाल, सारे सवाल इस टाइप के सवाल तुमने बहुत कराए होंगे ना, तो इसमें क्या दिक्कत है, इसीलिए तो समझ में आते हैं सारे सवाल। आप अगर सिर्फ एक बार पढ़ लेते हैं, 1 2 बार पढ़ लेते हैं, तो भी आपके सारे सवाल हो जाते हैं। अब देखो बाबू 2 3 क्रमिक छूटे हैं, कह रहा है नेट छूट बताओ। तो 25 की फ्रैक्शन बना लो 1/4, यानी कि कोई चीज 4 थी, छूट हो गई ये 3 हो गई। 1/20 को 1/5 लेंगे, कोई चीज 5 थी, अब वो छूट होके 4 हो गई। 25 का फिर वही करो, 4 से 3 हो गई, हाँ है ना, इधर का इधर गुड़ा, इधर का इधर गुड़ा, तो 5 चौके 20, 20 चौके 80, 3 3 9 चौके 36। तो 80 से आपने कितना छूट दे दिया, देखो 4 का छूट, और यहाँ बचा 7, तो यहाँ भी 4, 44 का छूट दिया है मैंने 80 पे, गुड़ा 100 कर दो, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, ये मैंने काट दिया, आया 55%। कितना है 55%। छूट कितनी है बाबू, तो 3 छूट ना देकर हम, अगर हम 55% की एक ही छूट दे देते तो इन तीनों छूटों के बराबर होता। अच्छा ये दो सभी जोड़ के हम कतई नहीं लिखेंगे, ऑप्शन में दिया भी होगा, ऑप्शन में दिया भी होगा, देखो 50 20 70, 70 नहीं दिया, बट 70 अगर होता भी तो उसको हम लिखेंगे नहीं, और वो नहीं सही होगा, 55% सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि यू वी की आयु का अनुपात 17 साल पहले, बाबू आज नहीं कह रहा है, ये आज मान लो, आज से 17 साल पहले जो अनुपात है ना दोनों का, वो 2:1 है। किसका किसका, यू और वी का। उनकी आयु का अनुपात 8 साल बाद, बाबू अभी नहीं, 8 साल बाद, अनुपात है 11, अनुपात है 8। उनकी वर्तमान आयु का योग बताइए, मतलब यहां जो वर्तमान आयु निकलेगी ना, उनका योग बताइए, उन दोनों का योग बताइए, बस ये करना, ठीक है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, यहां से यहां तक की दूरी 17 है, यहां से यहां तक की दूरी 8 है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी, अरे 8 7 15 नहीं 25, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी 25, मतलब दोनों ही दूरियां समान है। तो देखो क्या अनुपात में भी दोनों दूरियां समान आ रही है, सर जी बिल्कुल आ रही है।
बिल्कुल आ रही है। यानी कि भैया 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है? देखो 9, अरे 7 2 9 नहीं, समान तो नहीं है, समान नहीं है यार, समान करो, समान करो, समान नहीं है। तो समान करने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस 1 और इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 2, इनका डिफरेंस इन दोनों में गुणा, इनका डिफरेंस इन दोनों में गुणा, तो हो जाएगा ये 2 दूना 4 और 2 के, यहाँ हो जाएगा 8, सॉरी 8 नहीं हुआ, 11 और 11 और बाबू 8 के, 11 और 8 के। अब इनका डिफरेंस देखो कितना आ रहा है बाबू, इनका डिफरेंस आ रहा है 6, है ना, 6 आ रहा है, 8 3 11, देखो जरा बाबू, देखो आओ, ये होगा 8 3 11, यहाँ पे 3 होगा ना, यहाँ पे 3 होगा, 3 होगा, तो 3 का इसमें गुणा करोगे तो 6 और 3 आएगा, 6 और 3 आएगा। अब बाबू डिफरेंस आ रहा है 5, यहाँ भी डिफरेंस आ रहा है 5, और 5 ही डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है 25 को, है ना, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 25, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 5, और 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो आपसे पूछ रहा है वर्तमान आयु बताइए। बाबू हम एक काम करते हैं ना, इनकी आयु यहां से निकाल लेते हैं, यानी कि 17 साल पहले आयु निकाल लेते हैं। तो बाबू 17 साल पहले आयु कितनी होगी, 5 छक्का 30 और 5 तिया 15, ठीक है क्या, ओके। अब एक काम करो, इन दोनों को जोड़ लो और 17 दूना 34, या पहले एक काम करो, दोनों में 17 17 और जोड़ लो, क्योंकि 17 साल बाद हमें उम्र बतानी, 17 17 साल जोड़ लो, तो 17 दूना 34 जोड़ लेना और ये हो जाएगा 45, तो 45 में क्या जोड़ लो 34, तो बताओ कितना होगा, 79 नहीं होगा क्या, 79 ही होगा, तो ये आपका रियल आंसर होगा 79, ये आपका रियल आंसर है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 50% का लाभ कमाता है, यदि वह उस वस्तु को आधे मूल्य पर बेचे। बाबू देखो, एक व्यक्ति एक वस्तु को बेचकर 50% का लाभ कमाता है, यानी कि बाबू ऐसा है कि अगर उसकी, ध्यान से देखो, ध्यान से बोल, अगर उसका मूल्य 2 रुपया है तो वो 3 रुपए में बेचकर 50% का लाभ कमाता है, ठीक है। अब कह रहा अगर ये 3 में ना बेच के 1.5 में ही बेचना शुरू कर दे, तो बताओ कितना उसको हानि होगा, पॉइंट का 5, पॉइंट के 5 की हानि 2 पे हो रही है, और गुणा 100 कर दो, ये हो जाएगा 50 की, और 5 पचे 25% की क्या हो जाएगी, अब वो हानि हो जाएगी, 25% की हानि हो जाएगी दोस्तों, 25% की हानि हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई 20% वृद्धि हो जाती है तो चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, सीधे सीधे 25 मार दो, कुछ करना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है, कमी करना है ना, ठीक है 25%, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखो जरा, कह रहा 1224 जो है वो 4800 का कितना परसेंट है, तो 1224 ये तो आपको कैलकुलेशन करना है, 4800 का कितना परसेंट है, ये 0000 गया, ठीक है, 12 चौके 48 कर दो, 12 से काटो, 12 कम 12, 12 दूना 24, 2 से काटो, तो 2 से काटेंगे अगर, तो 2 चौके 8 और 2, सॉरी 4 से काट रहा हूँ, 4 दूना 8 हुआ, 2 बचा, और 4 पंजी 20 हुआ, 0.5, तो 45.5, अरे सॉरी 25.5, 25.5, ये वाला आंसर होगा 25.5, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट सवाल देखो, कह रहा है यदि शांत जल में नाव की गति 10 किलोमीटर पर घंटा है, धारा की गति 2 किलोमीटर पर घंटा है, प्रतिकूल धारा तथा अनुकूल धारा में गतियों का अनुपात क्या होगा, प्रतिकूल में अनुपात तो 6 2, अरे 5 2 10, मतलब 10 और 2 12, है ना, 12 और घटा 2 यानी कि 8 और 12, एक बार जोड़ देना एक बार घटा देना बस। रेलगाड़ी 400 मीटर लंबी तथा 60 घंटे प्रति किलोमीटर की दर से जा रही है, तो मीटर पर सेकंड बनाओ उसको, है ना, मीटर पर सेकंड बताओ कितना होगा, है बताओ मीटर पर सेकंड में कितना होगा, तो मतलब 60 में आप क्या कर लो, 5/18 से भाग दे दो, 6 3 18, 3 हो गया, ठीक है, तो 50/3 हो गया, 50/3 मीटर पर सेकंड हो गया। अब बाबू आपसे कह रहा है 400 मीटर की लंबी ट्रेन है, 1000 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है,
बताओ कितने समय में पार करेगा यदि गति हो इसकी 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो एक काम कर लो, पहले 50 से काट ही दो, ये कट गया। 5 से भी काट दो, काट ही दो 5 से, 5 अट्ठे 40 हुआ, 5 दूना 10 हुआ 20, तो कुल मिला के 28 इधर हो गया, गुणा 3 कर लो, तो ये टी हो गया। तो 28 गुणा 3 कितना होगा, हमें तो लगता है जहां तक 3 बटे 24, 3 बटे 24 के 4, तो ये 84 होगा। 3 बटे 24 के 4, 3 दूना 6, 2 8, 84 कितना होगा 84। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि 2200 रुपए को चक्रवृद्धि ब्याज वाली योजना में निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की दर 10% है तो 2 वर्ष का ब्याज। तो फटाफट आप इतना ही सिर्फ करो कि 2200 का सीधे आप 21% निकाल दो, बस इतना ही करना, ब्याज निकल जाएगा। 0000 गया। अब 21 दूना 42 के 2, 21 दूना 42 और 2 43, 21 दूना 42 है ना, 42 और 2 कितना होता है 43, यही तो होगा, ब्याज तो इतना ही होगा। करो जरा ऐसे कर दो, देखो 2200, मैं देखता हूँ हो सकता है कि ऑप्शन में भी दिक्कत हो। 2 टर्म का ब्याज निकालो, 10% 220 होगा, 220 दोनों साल मिलेगा, प्लस 10% 22 मिलेगा, बस जोड़ दो सबको, तो 2 2 2 4 4 2 6, 21 दूना 42, 4 हो 4 46 होगा, यहाँ होगा ना, ये होगा, सॉरी भाई सॉरी, मैंने 3 का गुणा, मैंने 3 जोड़ा था, मुझे 6 जोड़ना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट स्क्वायर्स का बताओ क्या होता है फॉर्मूला। तो स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6, ये होता है स्क्वायर्स का सम का फॉर्मूला। n की वैल्यू कितनी है 17, मतलब 17 संख्या है ना, 17 1 18, 17 दूना 34 और 1 35 बटा 6 करो, बटा 6 होता है भाई, 6 करो, तो 6 से काटो, 6 तिया 18, 3 हो गया, बस गुणा कर लो, तो 35 तिया होता है 105, ऐसे करो 105 गुणे 17, 17 × 5 = 85, 17 × 1 = 17, 17 × 5 = 85, 17 × 1 = 17। ठीक है, ओके नेक्स्ट आपसे कह रहा है यदि बाबू, यदि जो है x/y बराबर ये है, तो x y की वैल्यू रख दो, और क्या करना है, x y की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये, और y की वैल्यू दिस, x और y की वैल्यू पुट कर दो फटाफट से। तो 3 करोगे यहाँ पे, तो 3 दूना 6 और प्लस 25, 25 6 कितना होगा 31, तो 31 दो जगह है, आपको पूरा करना पड़ेगा। देखो 3 दूना 6 माइनस 5 तिया 15, अरे उल्टा हो गया ना, ये उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया दोस्तों, सीधा करो इसको, ये उल्टा दिया ही हुआ है, मैंने उल्टा नहीं किया था। तो 5 दूना 10 और 3 तिया 9, ये 1 हो गया, तो 31 और 1 का रेशियो है, 31 और 1 का रेशियो है, वो मैंने उल्टा किया था तो 5 आ रहा था, उल्टा नहीं, आपको सीधा चलना, उसने खुद उल्टा दे दिया, बस ये किया। मोहन सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 2:3 है, 10 वर्ष के पश्चात ये अनुपात ये हो जाता है। तो देखो क्या इन दोनों का अनुपात का अंतर 1 है, मतलब समान है, बिल्कुल समान है, तो 1 = 10 की। अब कह रहा है मोहन की वर्तमान आयु बताओ, तो मोहन की वर्तमान आयु ये होगी, यानी कि 20 वर्ष, 2 यूनिट की वैल्यू कितना 20 वर्ष, अरे 1 = 10 के, तो 2 = 20 के। ठीक है, अगला सवाल देखो, ये सवाल कह रहा है कि पहली 8 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो वो पहली 8 विषम संख्याओं का औसत 8 ही होता है। ठीक है, ठीक, जितना दिया होगा उतना ही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, पहले 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 दूना 6, तो क्रय मूल्य अगर 3 है और विक्रय मूल्य अगर 2 है, तो 1 का लॉस 3 पे, तो कितने परसेंट की हानि हो रही है, 33 1/3%। तो ये सवाल आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, एकदम आपके जबान पे रट गया होगा एकदम, है ना। तो इसलिए अगले सवाल पे चलते, कह रहा है एक व्यक्ति एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचकर 50% का लाभ कमाता है, आधे पे बेचे तो क्या होगा, तो आधे पे बेचे तो क्या होगा, वो सीधी सीधी बात है, 100 पे बेच रहा था 50% लाभ कमा के,
150 बेचा, कह रहा अब 75 पे बेचेगा, तो कितनी हानि हो रही है 25 की, किस पे 100 पे, तो 25 ही आपका आंसर होगा और क्या, 25 की हानि हो रही है। नेक्स्ट, ये लास्ट वाला है, इसको जरा कैसे करेंगे ये जरा गौर से देखिए, मैं जो आपको बता रहा हूं वो विधि अपनाइए। इसको 200 माइनस 1 लिख दो और इसको 200 प्लस 1 लिख दो। अब आपने वो फॉर्मूला पढ़ा है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, पढ़ा है ना, बिल्कुल पढ़ा है। तो हो जाएगा 200 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 200 का स्क्वायर होगा 2 दूना 4 और 4 जीरो माइनस ये एक ही रह जाएगा, तो 39999 ये आपका हो जाएगा आंसर, 39999 ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 30 आपके सवाल होते हैं पूरे कंप्लीट। करना आपको ये है सिर्फ कि इस पूरे सेशन को, इस पूरे वीडियो को आपको अपने किसी एक एक फ्रेंड के पास शेयर करना है। आप सिर्फ इतना ही टारगेट बनाइए, किसी एक ही मित्र के पास आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, बस इतना ही टारगेट बनाए, किसी एक मित्र के पास शेयर कर दीजिए और उसे कहिए कि पूरा वीडियो देखिए, बेनिफिशियल क्योंकि तभी होगा जब ये आप पूरी की पूरी वीडियो देखेंगे। ये एक सीरीज है और 30 आपके मतलब आई मीन बहुत सारे आपके प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, कम से कम मान के चलो हजारों के आसपास सवाल आपको हमने यूनिक करा दिए हैं। तो 1000 यूनिक सवाल आप सोच सकते हो, आप ये सोचो कितना ज्यादा सवाल हो चुका है। चलो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।